आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का आप सबको इज़्ज़त बख्त और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहे, आबाद रहे। जज़ाकल्लाह। आज एक दो दिन पहले की बात है कि मैंने एक चीज़ देखी है फेसबुक पे, तो उस चीज़ का मुझे दिली तौर पे बहुत दुख भी है और अफसोस भी है। तो जो बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे आप लोगों ने गौर करना है और तवज्जो से पूरी बात सुननी है शुरू से एंड तक, ठीक है। अगर इसमें अगर किसी जगह पे भी मैं आप लोगों को गलत लगूं या कोई मेरे अल्फाज गलत लगे तो आप लोगों ने रिप्लाई ज़रूर करना है। मैं आपके जवाब का मुंतज़र रहूँगा। आज मेन मकसद है मेरा मौजू है ना, वो सैयद इकरारुल हसन और हक खतीब साहब के बारे में है, जो कि काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं, मामलात मसले मसाइल चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी जैसे ही है सैयद इकरारुल हसन साहब, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उनका काम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल से मेहनत कर रहे हैं। उनका ज़िम्मेदारी है कि जो हकीकत है वो आवाम के सामने लेके आए और वो इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। और इंशाल्लाह सदका मौला पैंतन पाक का वो इसी तरह अल्लाह ताला की दात उनको कामयाब करे, उस रुखरू करे। जो इस तरह के लोग हैं, 2 नंबर फेक पीर बने हैं, लोगों से पैसा बटोरते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, मैं ऐसे लोगों पे, ऐसे झूठे अमलों पे, पीरों पे खुदा की लानत करता हूँ। और मैं ऐसे झूठे पीरों पे और अमलों पे खुदा की लानत करता हूँ। और जो लोगों को गलत मिसगाइड करते हैं और लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को देख के इस्तेमाल करते हैं और अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला की हज़ारों करोड़ों दफ़ा लानतें बेशुमार। मैं हक खतीब साहब से मुखातब होकर बात करना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि इकरारुल हसन सैयद है, आप उम्मती हो। पहली बात, आप में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सैयद इकरारुल हसन साहब ने आपको चैलेंज किया कि ये काम आप फेक कर रहे हैं और ये ओरिजिनल नहीं है और इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि आपका काम ये था कि आप उसको रिप्लाई करते लाइव आके सब लोगों के सामने, जो सैयद इकरारुल हसन का मौजू था उसको देखते सुनते उसका जवाब देते। मसला ही नहीं था ज़्यादा वो वेला करने का और तो मैं शोर शराबे वाली तो बात ही नहीं थी। आप लोगों ने पहले तो कुछ दिन भागने की कोशिश की है, उसके बाद फिर आप लोगों ने पहले तो बड़ा अच्छा शौक रहा है कि जी वो तो सैयद है, हम तो ऐसे तो वैसे थे, ये वो काफ़ी ड्रामेबाजियाँ की है, ठीक है। और दूसरी मुलाकात में ही आप भूल गए कि वो सैयद है और आप उम्मती हो। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दें पहले, जो खतीब साहब के मुरीदैन हैं जनाब अली से, मैं उनसे भी मुखातब हूँ कि आप लोग ज़रा सोचें कि सैयदज़ादे का ज़्यादा मकाम है या उम्मती का ज़्यादा मकाम है। मौला का फरमान है कि वक़्त का जितना मर्ज़ी बड़ा आलम फ़ीका वली क्यों ना हो, अगर उसको पता हो कि मेरे सामने आने वाला सैयद है, अगर वो खड़ा हो कि सैयद का एहतराम या अदब से सलाम ना करे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देती है। तो आप तो सीधा सीधा सैयद की ज़ात पे टैग कर रहे हैं। आप उसकी वालदा सैयदज़ादी है, उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। आपके मुरीदैन हैं जो बड़ी बदतमीज़ी और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कौन से वली के बेटे हैं? किसने, आपके बाप ने आपकी तरबियत ये की है? आप लोग दर वाले हो, बाहर वाले हो, वो घर वाले हैं, वो आपसे ज़्यादा इल्म जानते हैं। कोई माई का लाल मुझे सामने आके मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को, 2 नंबर जाहिल पीरों को, ठीक है, कि पूरी दुनिया देख रही है लाइव, मुझे हर
फ़िका का आलम देख रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जितने भी उम्मती हैं या जो भी फेक पीर है, ठीक है, कोई एक आलिम का, किसी भी आलम का एक फतवा लेके आ जाए कि बता दे कि ये सैयद से इसका मकाम ज़्यादा है और सैयद का कम है। आप लोग किधर जा रहे हैं? जहलों वाली बातें कर रहे हैं। उसी सैयद के सदात के नाम पे हमारे बुज़ुर्गों का नाम लेके आप लोग अपना दाल मंडा चला रहे हैं। हमारे बड़ों के नाम से जिक्र करके आप लोगों को शफा दे रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों के वसीले से आप लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी ना, बाप के साथ यारी तो औलाद के साथ दुश्मनी। तो यही काम तो करबला में मौला हुसैन के साथ भी किया है। खतीब साहब, आपको पता था जो करबला में मौला हुसैन को शहीद करने वाले थे वो कौन थे? वो हिंदू थे। मेरा आप लोगों से, सब मुसलमानों से सवाल है ये, क्या वो काफिर थे? क्या वो क्रिश्चियन थे, मसीह बरादरी में थे? कौन थे वो लोग? कोई बंदा जवाब देगा मुझे इस चीज़ का? वो लोग मुसलमान कहते थे अपने आप को, हाफिज़ कुरान थे, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा तादाद में करबला में जब मौला को शहीद किया जा रहा था तो कारी हाफिज़ कुरान थे, जिनके माथे पे महराब के निशान थे। देखने में लोग कहते थे कि ये तो बड़ा नमाजी परहेज़ी है, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है। जिन लोगों ने नबी के घर से, नबी की आल से कुरान पाक सीखा है, नबी की आल से लिया है, उन्होंने ही कुरान को और नमाज को करबला में शहीद किया है। तो ये आज भी वही काम चल रहा है। ये जो यजीद इब्ने यजीद की नस्ल है, ये चलती आ रही है, ये रुकेगी नहीं क़यामत तक। ये इसी तरह चलती आएगी और जलील खजल ख्वारी होती रहेगी। आप लोग किधर चल रहे हैं? कौन सी वलायत और किसकी वलायत और किसकी वलायत का आप लोग इकरार करते हैं? आपके पास कुछ बचता ही नहीं। अगर आप अहले बैत की, मोहम्मद आले मोहम्मद की इज्जत नहीं करते तो पीछे तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। आप क्या लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्या आप मोहम्मद आले मोहम्मद के मुकाबले में अपने आप को लेके आना चाह रहे हैं? मैं खुदा की लानत करता हूँ आप पे। और मुझे दिली तौर पे इस चीज़ का बड़ा अफसोस और दुख है कि वो सदात गद्दियों वाले बड़े बड़े जो इतने नाम है वो किधर है? क्यों खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने हैं? कि ये कनीज़ा का बेटा हो के, खादमा का बेटा हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के तमाम उलमा से एक सवाल है कि आप लोग फैसला करें अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के, क्या हक़ खतीब की माँ सैयद इकरारुल हसन की माँ जैसी है? क्या हक़ खतीब का वालिद सैयद इकरारुल हसन के वालिद जैसा है? हक़ खतीब का दादा सैयद इकरारुल हसन के दादे जैसा है? हक़ खतीब का नाना सैयद इकरारुल हसन के नाने जैसा है? सैयद इकरारुल हसन का उस घराने के साथ तल्लुक़ है जिन्होंने पहले दिन से लेके आज तक शहादत, हमारी विरसा है सदात का, शहादत से पीछे नहीं हटे और ना ही किसी मैदान से फरार है। आप खुद देखें, फैसला करें कि आप कौन हो, आपका किस घराने के साथ तल्लुक़ है। आपकी दूसरी तीसरी नस्ल पे चले जाएं तो आपके जो बुजुर्ग हैं वो पीछे से काफिर निकलेंगे। तो आप लोग कारोबार के सिलसिले में, इस तरह के मामलात के चक्कर में सदात के मुकाबले में आने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद ना बने, यजीदियत वाला काम ना शुरू करें। जो आपकी जगह है और जिधर आपको होना चाहिए उधर ही बैठो। हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ नवाजी है या आपके पास, मैं मानता ही नहीं हूँ कि आपके पास कोई इल्म है या कोई इस तरह का निज़ाम है। अगर तेरे पास इल्म है तो मैं भी सैयद हूँ। सैयद समर अब्बास बुखारी मेरा नाम है और काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे बहन भाई काफ़ी लोग देख रहे होंगे जो मुझे जानने वाले हैं। मैं खतीब साहब आपको चैलेंज करता हूँ। आप तो कहते हैं ना कि मैं फूक मार के शुभ शुभ से जिन भगा देता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, ठीक है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, टाइम आपकी मर्ज़ी का, जगह आपकी मर्ज़ी की, जब चाहें जिधर चाहें लाइव बना के मीडिया वाले रिकॉर्डिंग करेंगे, पूरी दुनिया देख रही होगी लाइव। जो झूठा होगा
उसको मौके पे दस्ती फांसी पे लटकाना है। आजा तू साबित कर, मुझे किसी में भी जिन्नात हाजिर करके दिखा, मैं तुझे बताऊं हकीकत क्या है और इसके पीछे का क्या मामला है। ठीक है, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजर जाके तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जेनमन किसी बंदे में, चाहे कोई मस्तूरात है, औरत है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर जिन्नात का साया है या उसके साथ कोई चीज़ अटैच है, तो मैं सैयद होके मैं दावा कर रहा हूँ और आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप उसको मेरे सामने लेके आए बगैर कुछ बोले समझे। अगर उस बच्चे में या इंसान में कोई चीज़ इस तरह की होगी हाजिर, तो वो मेरा चेहरा देख के जिन्नात हाजिर ना हो और मेरे पाँव में ना बैठे, तो मैं सदात से अपना नाम ख़त्म करवा दूंगा। और अगर तू ये साबित ना कर सके तो तूने लाइव पूरी दुनिया के सामने कहना है कि मैं एक बाप की औलाद ही नहीं हूँ, मैं हरामी हूँ। अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं भी ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए शर्त रख रहा हूँ और अपने लिए नहीं है। आप जितने मर्जी बड़े सीट पे चले जाएं, फैज वाली जगह पे पहुंच जाएं, जो मर्जी कर लें, आप सैयद की जूती के नीचे जो मिट्टी लगी होती है ना, आप उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है। आप सैयद इकरारुल हसन के पाँव के नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ जो मिट्टी मास होती है ना, उसके बराबर भी नहीं हो। आप खात्मा के बेटे हो, कनीज़ा के बेटे हो, आप दाई के बेटे हो। दाई का बेटा होके तो मालकों के नाल सरदारों के साथ है इस तरह की बातें करोगे? तेरी इतनी औकात है, तू आज से 10 साल पीछे जा, जरा देख तू है कौन। तुझे सही तरह तेरा खुद नहीं नाम पता था कि तू कौन है। ये तो गांव के सीधे साधे भोले लोग होते हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा तादाद में 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो जिनको ये पता है कि आप सैयद हो। पहले आप अपने पास आने वाले लोगों को ये तो क्लियर करो कि आप सैयद नहीं हो। क्या चाह रहे हो आप? क्या मुल्क में आप कोई फसाद करवाना चाह रहे हैं, कोई नुकसान करवाना चाह रहे हैं? होश के नाखन ले, अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो मैं सैयद समर अब्बास बुखारी लाइव बैठ के पूरी दुनिया के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आ मैदान में आ, टाइम मुकर्रर कर, अपने बाप का बन। मैं अकेला आऊँगा, जिधर बुलाएगा, टाइम तेरी मर्जी का, जगह तेरी मर्जी की। तू आलम भी अपनी मर्जी के बुला ले। मैं अकेला आऊँगा, बहरहाल एक शर्त पे आऊँगा, लाइव पूरी दुनिया देखेगी, मीडिया चौंक में होगा, किसी भी चौंक में मैदान मुकर्रर कर। सवाल तू करेगा, जवाब मैं दूंगा। अगर तेरे किसी सवाल का एक का भी जवाब ना दे सका तो मैं आपके पाँव में बैठूंगा, आपके हाथ पे बैठ करूंगा। और तो अपने जैसे 10-20 आलम भी इकट्ठे करके साथ लेते आना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद घराने से तल्लक है और अकेला आऊँगा और आपको बताऊँगा कि सैयद की और आपकी पावर में कितना फ़र्क है। होश के नाखुन लें, ये चंद टकों की खातर अपने पेट में जहन्नम की आग जला रहे हैं आप। छोटे छोटे बच्चे जिनकी जानें ली है आपने। लोग आपके साथ चाहत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत का आपने नजायज़ फ़ायदा उठाया है, लोगों की इज्जतें ख़राब की हैं। खुदा की लानत भेजता हूँ मैं आप पे और आपके ऐसे पैरोकारों पे जो आपकी सारे मामला जानने के बावजूद भी फिर भी आपके साथ इस तरह अटैच हैं और आपका साथ दे रहे हैं। किधर जा रही है दुनिया? आप लोगों को तो, आप लोगों ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, तो आपको तो उधर होना चाहिए जिधर मोहम्मद आले मोहम्मद है। आप दावा तो मुसलमान होने का करते हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, तो नबी की औलाद के साथ दुश्मनी करते हैं, नबी की औलाद को आंखें निकालते हैं। यही काम तो यजीद ने किया था करबला में। तो बता, तेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इकरारुल हसन कल भी सुरखरू था, आज भी सुरखरू है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दात सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का अल्लाह मौला उसको नई ज़िंदगी और लंबी उम्र वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने भी 2 नंबर इस तरह के पीर हैं, फेक है, जिन्होंने अपने कारोबार बनाए हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी है, अगर कोई सैयद भी इस तरह का काम कर रहा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए।
ज़रूरी नहीं है कि कोई उल्टी कर रहा है तो उसको सदा मिलनी चाहिए, सैयद को नहीं। अगर कोई सैयद भी गलत काम करता है तो उसको बल्कि उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्यों कि सदात के तो घर से इल्म लोगों ने सीखा है। जिस घर से इल्म की शाखें निकल रही हैं, लोगों ने इल्म सीखा है, अगर उस घर में इस तरह के मामला हों तो उसको तो डबल सदा मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान भी हाजिर है सैयद इकरारुल हसन के। जिधर भी हमारे भाई बुलाएंगे, जो भी मसला होगा इंशाल्लाह, जिधर भी होंगे दुनिया के किसी भी कोने में, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह हाज़िरी होगी और अपने भाई के साथ है। और मैं एक दफ़ा फिर मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करता हूँ। और जो भी नबी के दौर से लेके आज तक जिस बंदे ने भी मोहम्मद आले मोहम्मद के औलाद के साथ या नबी के साथ टकराने की है, उसकी नस्लों पे भी लानत और क़यामत लानत। अभी ये फैसला आप लोगों ने करना है कि खुद देखें आप लोगों ने कलमा किसका पढ़ा है और आप लोग जा किधर रहे हैं। अगर तो आप लोगों ने कलमा नबी का पढ़ा है तो फिर आपको नबी की आल को भी मानना पड़ेगा, मौला अली को भी मानना पड़ेगा, मौला अली के 12 बेटों को भी, 12 इमामों को भी मानना पड़ेगा। तो अगर आप नबी के साथ चाहत नहीं करते तो फिर आप सदात को छोड़ दे। वो नबी की हदीस नहीं याद, जब नबी ने आखिरी हज में आखिरी खुतबे में फरमाया था, फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली का हाथ पकड़ के हमने खुद नहीं बुलंद किया था, अल्लाह ने हुक्म दिया था तो नबी ने पकड़ के दिखाया था। 1,24,000 हाजी थे उसमें और नबी ने पिलानों का मेंबर बना के सबसे ऊपर वाली जगह पे दोनों भाई खड़े हुए थे। तो मौला अली ने नबी पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला अले मोहम्मद, हुजूर पाक ने फरमाया था कि आज दीन मुकम्मल हो गया। अगर ये पैगाम आज मैं आप लोगों तक ना पहुँचाता तो मैंने कोई काम मुकम्मल किया ही नहीं था दीन का। आप लोगों को ये नबी की हदीस नहीं मौजूद, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका अली मौला उसका मैं मौला। तो अब आप फैसला खुद कर लें, मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ रहना है या ऐसे लोगों के साथ रहना है। कोई जितना मर्जी वक़्त का वली फ़कीर है, उमती है, जितनी देर तक सैयद उस पर मोहर ना लगाए वो वली नहीं होता। तो ये सदात कोई सामने आ गया, सदात के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है, भौंकने लगा है, बड़ा ही जाहिल इंसान है। तू दावा करता है कि मैं हुजूर की कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा। तू पहले सही तरह मान तो सही, नबी के साथ तू इज़हार मोहब्बत कर रहा है, नबी का तो आशिक रसूल बनने के लिए बन रहा है, लोगों को बताता फिरता है, और नबी की आल के साथ तो बुग़्ज़ रखता है। तू तो यजीद की औलाद में से है। और जनाब के लिए मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं होता कि एक सैयद के 10 बेटे हैं तो सैयद का बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने वलायत के मुकाम तक पहुँचाया, वो अल्लाह का वली या नेक है। तो अगर अल्लाह ताला की दात नहीं चाहती तो उस सैयद के बेटे 10 हैं तो 10 में से कोई एक भी वलायत के मुकाम तक नहीं पहुंचता। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल है तो वो 10 बेटों में से एक बाप की जगह पे आएगा, जो अपने बाप के जाने के बाद उसका जानशीन बनेगा। तो अपने बाबा का भी नाम खराब कर रहा है। वो बुजुर्ग आदमी थे, उसको कम से कम किसी और को नहीं तो अपने बाबा को ही देख, उसको रिसर्च कर कि उसके सदात के साथ मामलात क्या थे, वो कैसे चलते थे, क्या इशू थे, वो कैसे कामयाबी तक पहुंचे, कैसे अल्लाह ने उनको मुकाम अता किया। तुझे तेरे घर की हकीकत का ही नहीं पता तो तू दूसरों को क्या देगा। और मेरी मौतबाना हाथ जोड़ के मौतबाना गुजारिश है, जो खतीबा साहब के जो मरीदैन हैं,
मैं सैयद हो के आप लोगों से हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग किधर जा रहे हैं। आप लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा है, क्या नबी हमारा रिश्ते में नाना नहीं लगता? सदात के अलावा किसी और को हक है कि वो कहे कि नबी पाक के साथ हमारा फलां रिश्ता है, मौला अली के साथ फलां है? आप लोग किधर जा रहे हैं यार? फैसला खुद करें, सोचें कि आप लोगों को मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ होना चाहिए या इस तरह के फ्राडियों के साथ होना चाहिए। सदात का जो हक है वो तो आप लोगों ने कभी आज तक दिया नहीं है। उस पे अगर बात होती है तो आप लोग कह देते हैं कि आलम दीन ने हमें बताया ही नहीं है। रख आलम दीन के जिसको भी तू मानता है, जिस फिका से भी तेरा तल्लक है, अपने फिका के मौलवी के सर पे कुरान रख और उसे पूछ कि अल्लाह ने सूरत अनफाल में फरमाया कि नहीं मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए खुम्स अदा करो, सदात का हिस्सा है। और अपनी ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा खुम्स दिया है अपनी कमाई में से या सालाना जो भी इनकम आप लोगों की आ रही है। ऐसे जो 2 नंबर फेक पीर बैठे हैं जो गलत काम करते हैं, आप उन लोगों पे लाखों रुपए लुटा देते हैं। और एक सैयदजादी जो नबी की बेटी है वो लोगों के घर में जाके गंदे कपड़े वाश कर रही है, लोगों के घरों में झाड़ू दे रही है। क्या कल को नबी पाक को इस चीज़ की तकलीफ नहीं होगी? अगर आप दुनियादार और लोगों आप लोगों को अपनी औलाद प्यारी है तो हुजूर को अपनी औलाद नहीं प्यारी? तो बेशक तेरा किसी भी फिका के साथ तल्लक है तो मुसलमान ना, कलमा तो नबी का पढ़ा है ना। तो रख मौलवी के सर पे कुरान, उसे पूछ के बताए तुम्हें मोहम्मद आले मोहम्मद पे ज़कात भी हराम है, सदका भी हराम है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए खुम्स का कुरान में जिक्र किया है। किताबें भी बड़ी पढ़ी है, कुरान में भी जिक्र है। अब काफ़ी लोग ऐसे आएंगे सामने जो सवाल करेंगे कि ये खुम्स क्या चीज़ है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है। अगर नहीं बताया तो आप अपने इमाम मस्जिद के पास जाएं, उसके सर पे कुरान रखें और उससे पूछें कि ये क्या मामला है। खुदा का खौफ करो यार। आप लोगों को दुनियादारी में अगर अपनी औलाद के साथ प्यार है तो हुजूर पाक को भी अपनी औलाद के साथ प्यार है। और इंशाल्लाह कल क़यामत वाले दिन देखना आप लोगों को बहुत पछतावा होगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं। अभी आप लोगों के पास वक्त है, हक भी आपके सामने है, बातिल भी आपके सामने है। फैसला आप लोगों ने करना है कि किधर जाना है, किस साइड पे जाना है। बाकी मैं आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ दूँ, अल्लाह ताला की दात सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का मौला पाइंदन पाक के सदके साहब को इतों वक्तों वाला मामला अता फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं सबको अल्लाह ताला पाक बीबी की जोड़ी का सदका जीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के दर्जात बुलंदी फरमाए। जो बे औलाद है अली असगर का सदका उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको मौला ज़ैनुल आबिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का सदका शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और जितना भी हो सके अगर आप मोहम्मद आले मोहम्मद को मानते हैं, अगर आप सदात के साथ हैं, सैयद की चाहत है आपके दिल में, तो जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो वो आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं और आप सब बहन भाइयों के जवाब का मुंतज़र रहूँगा। मैंने जो भी बातें की हैं मेरा मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना। मुझे दिली तौर पे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई है क्योंकि मेरा तल्लक सदात घराने से है। क्या आप लोग सदात को छोड़ के